देश को बेच दिया। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। 23 और 29 अप्रैल को वोट डाल दिए गए, मशीनें सील हो गईं, लेकिन बंगाल में चुनाव यहीं खत्म नहीं होता। असली कहानी उसके बाद शुरू होती है जब हर पार्टी अपने वोट की रखवाली में जुट जाती है। 4 मई को नतीजे आएंगे। अब 4 दिन का इंतजार यहाँ सिर्फ तारीखों का अंतर नहीं, बल्कि भरोसे और शक के बीच की सबसे लंबी दूरी बन जाता है। देश के बाकी हिस्सों में चुनाव की प्रक्रिया एक तय ढर्रे पर चलती है। पार्टियां प्रचार करती हैं, उम्मीदवार चुनती हैं, वोटिंग के दिन अपने समर्थकों को बूथ तक पहुंचाती हैं और जैसे मतदान खत्म हो जाता है उनकी सक्रियता थोड़ी कम हो जाती है, यानी धीमी पड़ जाती है। इसके बाद सबकी नजर नतीजों पर टिक जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति थोड़ी अलग है। यहाँ चुनाव सिर्फ वोट डालने का नहीं, बल्कि वोट बचाने और वोट गिनवाने का भी खेल है। 23 और 29 अप्रैल को राज्य में मतदान पूरा हुआ। आम धारणा यही थी कि अब माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, सियासी पारा और चढ़ गया। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। सत्ता में लगातार तीसरी बार काबिज तृणमूल कांग्रेस पहले से ही चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रही थी, लेकिन इस बार मामला और आगे बढ़ गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा मशीनों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है और इस पर नजर रखने की जरूरत है। आइए आपको सुनाते हैं ममता ने क्या कहा। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पीटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। जस्ट देखिए जो एट्रोसिटी, कैन यू सी इट? देखिए देखिए, एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. ममता का ये बयान आते ही राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ बयान देकर नहीं रुकी। उन्होंने सीधे मैदान में उतरने का फैसला किया। कोलकाता के भवानीपुर इलाके में, जहां से वो खुद चुनाव लड़ रही हैं, सखावत मेमोरियल स्कूल में बनाए गए स्ट्रांग रूम पर वो पहुंचती हैं। शाम के करीब 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो वहीं पर मौजूद रहती हैं। 4 घंटे तक उन्होंने खुद निगरानी की। ये दृश्य अपने आप में असामान्य था, क्योंकि किसी मुख्यमंत्री का इस तरह स्ट्रांग रूम के बाहर डटे रहना कम ही देखने को मिलता है। जब वो बाहर निकली तो उन्होंने फिर चुनाव आयोग और भाजपा पर निशाना साधा। अब आपको सुनाते हैं ममता ने स्ट्रांग रूम से निकलने के बाद क्या दावा किया। हमारा जो ईवीएम मशीन है, इधर में स्टोर रूम है। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी जो हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर गलत को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड। बता दें कि ममता के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए। कई जगह धरना और प्रदर्शन हुए। सवाल एक ही था, जब वोटिंग 29 अप्रैल को पूरी हो गई तो नतीजे 4 मई को क्यों घोषित किए गए? इन 4 दिनों का अंतर क्यों है? टीएमसी का कहना था कि ये समय संदेह पैदा करता है और इसी दौरान गड़बड़ी की आशंका रहती है। 30 अप्रैल की ये तस्वीर थी, जहां एक तरफ सत्ताधारी दल सवाल उठा रहा था और दूसरी तरफ माहौल में बेचैनी बढ़ रही थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। अगले दिन यानी 1 मई को बीजेपी ने भी जवाब देने की तैयारी कर ली। भवानीपुर से भाजपा के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी भी उसी स्ट्रांग रूम पहुंचे जहां एक दिन पहले ममता बनर्जी गई थी।
हालांकि उनका दौरा ज्यादा लंबा नहीं रहा। करीब 10 मिनट बाद वो वापस लौट आए। बाहर आकर उन्होंने ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनावी हार का डर इस तरह के आरोपों को जन्म देता है। आइए आपको सुनाते हैं शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। शर्म की बात है, जिन्होंने 8 बार पार्लियामेंट में 4 बार असेंबली में लड़ा, उन्होंने इस तरीके से अनएथिकल ड्रामाबाजी किया। इसका कोई आधार नहीं है, झूठा बात है, पूरा झूठा बात, ये हो ही नहीं सकता। अब एक बार फिर वही स्थिति बन गई जहां आरोप और जवाब के बीच सियासत घूम रही थी। एक पक्ष कह रहा था खेला हो रहा है, दूसरा पक्ष कह रहा था सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच आम लोगों के मन में भी सवाल उठने लगे, आखिर सच क्या है। ये पहला मौका नहीं है जब बंगाल में इस तरह के आरोप लगे हों। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भी इसी तरह की बातें सामने आई थीं। उस वक्त भाजपा के कई नेताओं ने दावा किया था कि वोटिंग और काउंटिंग के बीच के समय में बड़ा खेला हुआ था। आरोप लगाया गया था कि करीब 50 सीटों पर नतीजे प्रभावित हुए और इसका फायदा टीएमसी को मिला। उस वक्त टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। अब 2026 में तस्वीर बदल गई है। इस बार टीएमसी सवाल उठा रही है और भाजपा जवाब दे रही है। यानी राजनीति का चक्र पूरा घूम चुका है। जो कल आरोप लगा रहे थे आज वही सफाई दे रहे हैं, और जो कल सफाई दे रहे थे आज वो सवाल उठा रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए स्ट्रांग रूम की व्यवस्था को समझने की जरूरत है। चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को मतदान के बाद एक तय प्रक्रिया के तहत स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। ये कमरा साधारण कमरा नहीं होता, बल्कि सुरक्षा के कई घेरों से घिरा होता है। सबसे अंदर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहता है जो 24 घंटे निगरानी करता है। उसके बाद राज्य की सशस्त्र पुलिस की परत होती है और सबसे बाहर जिला पुलिस का घेरा रहता है। इस तरह 3 स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। स्ट्रांग रूम में प्रवेश के लिए केवल एक ही दरवाजा होता है। इस दरवाजे पर डबल लॉक सिस्टम होता है। इसकी चाबी 2 अलग अलग अधिकारियों के पास रहती है, जिससे बिना अनुमति के दरवाजा खोलना संभव ही नहीं होता। इसके अलावा पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं जो हर गतिविधि को रिकॉर्ड करते रहते हैं। जब ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है तब उसकी सीलिंग की प्रक्रिया वीडियोग्राफी के जरिए रिकॉर्ड की जाती है। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वहां मौजूद रहने का अधिकार होता है। वो सील पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी बदलाव की स्थिति में तुरंत पहचान हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे निगरानी करने की अनुमति भी होती है। वो वहां पर बैठकर लगातार नजर रख सकते हैं कि अंदर कोई गतिविधि तो नहीं हो रही। इसके अलावा एक लॉग बुक भी रखी जाती है जिसमें हर उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है और समय दर्ज किया जाता है जो स्ट्रांग रूम के आसपास आता है। इन सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए चुनाव आयोग का दावा है कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित होता है। उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ लगभग असंभव है। लेकिन राजनीति में भरोसे से ज्यादा असर शक का होता है। यही वजह है कि हर चुनाव में इस तरह के आरोप सामने आते हैं। बंगाल की राजनीति में ये शक और गहरा हो जाता है क्योंकि यहाँ मुकाबला बेहद कड़ा होता है और हर सीट की अपनी अहमियत होती है। यही कारण है कि वोटिंग के बाद भी पार्टियां पूरी तरह सक्रिय रहती हैं। वो सिर्फ नतीजों का इंतजार नहीं करती बल्कि ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनके वोट सुरक्षित रहें। 4 दिन का ये अंतराल सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, लेकिन राजनीतिक नजरिए से ये सबसे संवेदनशील समय बन जाता है। इसी दौरान बयानबाजी तेज होती है, दौरे बढ़ते हैं और हर पार्टी अपने तरीके से दबाव बनाने की कोशिश भी करती है। आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है कि क्या ये सिर्फ राजनीति है या सच में कोई आशंका है। इसका जवाब शायद नतीजों के दिन ही साफ हो पाता है। लेकिन एक बात तय है, बंगाल में चुनाव सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं होता। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें वोट डालने से लेकर वोट गिनने तक हर पल पर नजर रखी जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.